चलो recording started. Yeah, so guys, good evening. Good evening. So first of all, how are you guys? Yeah, doing good. What about you? Yeah, I'm fine. And one thing, Ardhendu, is you are having a virtual background, so don't move much. Okay. Yeah, so Saurabh, Ronak, how are you? How is your life going on? गुड बहुत वटफर्ड को थोड़ा और अच्छे से हराना चाहिए था, लेकिन ठीक है। मैच के बाद में आएंगे। नॉट बैड। सौरभ, व्हाट अबाउट यू? जैसा चल रहा है ना, 3 पॉइंट बहुत है मेरे लिए, कैसे भी हो। सही बात है। एस्टन विला से हारे हैं, सही बात है। या तो एटलीस्ट एक तो हुए। Let's start as per our agenda. So, before going into our Arsenal's position, Arsenal's future, so tell us. So I'll start with Ronak. So what's your opinion about number 3 and number 4? नंबर 3 मैन यूनाइटेड, नंबर 4 चेल्सी। ठीक है, बट हम लोग को कैसा वो लोग पहले बोलते थे नंबर 4 करके, अभी शायद वो लोग को समझ में आ रहा है एक्चुअली में नंबर 4 आना कितना टफ है। वेंगर वाला डायलॉग मार दिया। और आई वोंट से दैट इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, लेकिन क्योंकि लिवरपूल और सिटी ये दोनों बहुत ज़्यादा आगे हैं वो दोनों से। अगर चेल्सी और यूनाइटेड अगर फॉरवर्ड देखें तो बहुत आगे हैं, मतलब माइल्स अहेड। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि दे आर लाइक कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर लिए हैं, थोड़ा सा के लिए वो लोग भी क्वालिफाई किए हैं। अगर हम लोग का कुछ फिक्सचर्स अगर थोड़ा हमारे फेवर में जाता शायद हम लोग भी ऊपर होते। ठीक है, दे गॉट चैंपियंस लीग, ठीक है, इट इज गुड फॉर देम, बट कुछ ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। हमसे अगर वो लोग कंपेयर कर रहे हैं, जैसे आर्सेनल से हम लोग आगे हैं, आर्सेनल से हम लोग बहुत अच्छे हैं, बट हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग का सीजन बहुत ही खराब गया है। हम लोग कोई बेंचमार्क है नहीं, बेंचमार्क जो है वो तुमसे बहुत आगे है। तो यही है, बट स्टिल लाइक इन द एंड अगर हम लोग एक ट्रॉफी के साथ अगर एंड करते हैं सीजन, देन आई थिंक हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। Good one. So Saurav, what are your thoughts on relegated teams? बार्नमाउथ तो बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा, मतलब एवरेज है, रेलीगेशन वाला नहीं है बार्नमाउथ। बहुत अच्छे, मतलब एवरेज प्लेयर है और मैनेजर भी अच्छा है उनकी। सौरभ थोड़ा ऊंचा बात करो। सौरभ क्या बात? फैन के लिए हो रहा है। हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा ऊंचा बात करो। हाँ वही बोल रहा था कि बार्नमाउथ मेरे ख्याल से बहुत मतलब डिसेंट टीम है। वो रेलीगेशन वाला टीम तो बिल्कुल ही नहीं है। और बहुत सारे विल्सन, किंग आके बहुत सारे ठीक ठाक प्लेयर हैं, तो ये शॉकिंग था मेरे लिए बार्नमाउथ। और एस्टन विला ने लास्ट मैच अच्छा खेला तो सेव कर लिया रेलीगेशन। और वाटफोर्ड ठीक है मेरे ख्याल से, कुछ प्लेयर उतने खास नहीं है, कुछ प्लेयर अच्छे हैं, सार और डोकोरे भी अच्छा है। तो हमारे लिए अगर कुछ प्लेयर मिलता है तो अच्छा है। और नॉरिच तो पूरा बहुत खराब खेला पूरा होल सीजन। पहले 1-2 महीने ठीक ठाक खेले थे, उसके बाद तो सॉरी, बहुत फिजिकल वीक टीम है नॉरिच, ये डिजर्व करती है। बोलो। So Ardhendu, what's your thoughts on our finishing? Our finishing not at all happy. सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि आर्सेनल 8th में फिनिश कर रहा है, ठीक है। पहले हम लोग टॉप 4 करते थे, उसके बाद एटलीस्ट यूरोपा करते थे। अभी यूरोप में भी मतलब लीग पोजीशन के हिसाब से तो नहीं मिला, तो
आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, बट हाँ एक सीजन में देखा जाए तो 3 मैनेजर्स, फिर ट्रांजिशन के थ्रू जा रहा है, इतने इंजरीज, उस हिसाब से इससे बेहतर फिनिश कर पाना पता नहीं, शायद हम लोग को एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि Then हर comes the मैनेजर का VAR. अपना अलग अलग। इससे हाँ बेटर फिनिश वार का तो बात वो तो करें तो छोड़ ही दो, हमारे लिए वार तो कभी पता नहीं, अभी फाइनल डे पे जाके वार हमारे लिए एक पेनल्टी दिया, ये छोड़ के तो पता नहीं वार में भी हम लोग को उसमें कुछ भी फायदा रेफरी हुआ या खुश, नहीं। उसमें भी रेफरी खुश नहीं था। रेफरी खुश नहीं था, माइक डीन खुश नहीं था, क्या कर सकते हो, अभी उसका है पुराना, अपने आर्सेनल से पंगा है उसका, तो क्या करेंगे, ठीक है, दैट इज ओके, बट हाँ वही, जैसे एमरी का एक अलग, उसका अलग फिलोसॉफी होगा, बीच में ल्यूमबर्ग आके 2-3 मैचेस, जितने भी मैचेस मैनेज किए तो उसमें उसका अलग फिलोसॉफी होगा, फिर आर्टेटा आके फिर से कुछ चेंज करने का कोशिश कर रहा होगा, तो प्लेयर्स के लिए भी डिफिकल्ट है, ये भी हमें समझना चाहिए, एक सीजन में 3 मैनेजर इज नॉट अ जोक, बट देन अगेन मतलब हमारे क्लब स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग का जो फॉरवर्ड लाइन है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट, तो उसके बाद भी पता नहीं, मतलब थोड़ा हजम करना हमारे लिए मुश्किल है। Same question goes to other two people. अरूप, तुम बताओ भाई, तुम कैसा फील कर रहे हो? आई नो दैट वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट हो तुम आर्सेनल को लेके हम लोग के बीच में। तुम कैसा फील कर रहे हो? मेरे से काफी पहले से तुम आर्सेनल को फॉलो कर रहे हो, बहुत पहले से देख रहे हो, हमेशा फोर्थ थर्ड आते हुए देख रहे हो, फर्स्ट आते हुए भी देखे हो। बताओ तुम्हारा कैसा फीलिंग है अभी? देखो उस हिसाब से कहा जाए तो ऑब्वियसली खुश नहीं है। तो लीग जैसा फर्स्ट आते हुए शुरुआत देखे हो क्या अरूप? तुम टू बी ऑनेस्ट नहीं, उस टाइम पे तुम जैसे मैंने कहा था 2013-14 से फैन हो ना? नहीं नहीं 13-14 फैन में 3-4 से हूँ, लेकिन उस टाइम पे अच्छा, उतना चैनल पे आता नहीं था क्योंकि वो केबल वाला चैनल ओके, तो रेगुलर फॉलो नहीं होता था। एक्चुअली उसमें 2005-6 इस टाइम पे आके पता चला कि आर्सेनल बोल के पहले तो मैं जानता था कुछ ओटू नाम का टीम है, तब उतना फुटबॉल समझ में नहीं आता था। तो देखो पहले हम टॉप 4 फिनिश कर रहे थे और वेंगर के लास्ट 2-2.5 साल में हम काफी वीक टीम से भी बहुत बुरी तरह से हारे हैं। सो वो तो हमको अच्छा कि ऑब्वियसली जो टीम हमेशा अच्छा कर सकता है तो उसको तो अच्छा नहीं लगा, तो ऑब्वियसली सब किसी को चेंज चाहिए होता था। तो मैं भी आ, गलत नहीं बोलूंगा, तो मैं भी कभी कभी बोलता था कि यार वेंगर आउट, नॉट टू शो डिसरेस्पेक्टिंग बिकॉज़ वी ऑल नो हाउ he changed our team and what he has done for this country and for the football team. So ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं कोई डिसरेस्पेक्ट किया बा कभी भी करता हूँ, लेकिन उस टाइम पे हम लोग को चेंज चाहिए था, तो वो करते करते चूंकि अभी तक सही ट्रांजिशन तो हुआ नहीं, लेकिन अभी जैसे आर्टेटा कर रहा है तो वी हैव होप इन नेक्स्ट सीजन इफ क्लब बैक्स हिम देन वी कैन डू श्योरली गुड। एंड इस सीजन का बात करें तो हम लोग लास्ट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत साल बाद कंटिन्यूअस पहला 2 मैचेस हम जीते आफ्टर न्यूकासल देन बर्नले, सो देन 2 टफ मैचेस थे लिवरपूल एंड टॉटनहम, सो ऑब्वियसली लिवरपूल एनफील्ड इज नॉट अ जोक, सो अच्छा नहीं कर पाए थे। तो उस टाइम पे जब टॉटनहम वाला मैच गया जिसमें हम अच्छा खेले टॉटनहम से, फिर भी वार डिसीजन था, मिस चांस था, तो उसमें हमारा पॉइंट ड्रॉप हुआ। उसमें सीरियसली मैट्रो विंडोज ने बहुत अच्छा खेला। तो उसके बाद बोले जब फिर वो मिड टेबल क्लब या लोअर टेबल क्लब आने लगे, तो उसमें भी जब हम पॉइंट ड्रॉप करते रहे एक के बाद एक, तो तभी एक्चुअली लगा था कि इस सीजन हमारा नहीं है, तो वी नीड अनदर चेंज। To be honest, now I put very big respect for MD. He was trying to do the best, but it couldn't work out. मेरा बहुत ही
मेरा बहुत ही एक्चुअली गुड विशेष है उसको उनको विलेरियल के लिए। तो अभी इस सीजन में एक्चुअली बहुत ही मिक्स्ड अप रहा है। ओबा हमारे लिए फिर से 22 गोल मारा है लीग में, तो एक्चुअली कुछ क्रूशियल मोमेंट पे थोड़ा मिस भी किया है। आई एम नॉट ऑब्वियसली ब्लेमिंग हिम, बट it's something which is costing the, you can say, next season's budget, next season's what can I say, thoughts, hope, everything. I'm not saying to Oba only, but to the whole team. And this year, actually, we have nothing from our midfield. No creation, no goal. Oba scored 22 goals. Pepe has some, Laka has some, but and the rest of the maximum part done by our center backs. And हम लोग इस पर बहुत होप था किरण टर्नी से, जो अपने बलबूते पे खड़े उतरे, लेकिन वो भी 2 लॉन्ग इंजरी हुआ है बीच में। बेलरिन का भी सेम था। तो इस सीजन बहुत ज्यादा, अगर एमरी रहा भी इस अब तक, तो इस सीजन बहुत ज्यादा होप करना एक्चुअली वो लॉजिकल नहीं था, क्योंकि इतना इंजरीज लेके भाई दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मैनेजर भी मतलब प्रॉब्लम में आ सकता है कि अब कोई भी चेम्बर्स इतना अच्छा खेल रहा था, राइट बैक पोजीशन में भी अच्छा खेला, सेंटर बैक में भी अच्छा खेला, तो इंजरी हुआ तो हुआ, 6 से 9 महीने तक इंजरी हुआ, तो कुछ कर नहीं सकते इसमें हम। तो ठीक है, जब आर्टेटा आया तो हम 1 जन में उसके अंदर पहला मैच जीते मेन्यू के अंदर, तो अच्छा खेले तो बहुत हो पाया। जब फिर 2-3 ड्रॉ आया बीच में, ओबा का रेड कार्ड था, तो फिर 3 कंटिन्यूअस होम मैचेस थे, न्यूकैसल, एवर्टन एंड वेस्ट हैम, तो वी हैव वॉन 3 ऑफ देम। तो ऑब्वियसली होप और भी बढ़ा था, लेकिन फिर पैंडेमिक के सिचुएशन के बीच में पढ़ा, फिर जब शुरू हुआ तो मैन सिटी था, तो उसमें भी ऑब्वियसली हम उनके लेवल के सेटलमेंट तो अभी टीम का नहीं हुआ है। कोई प्लेयर हमारा, अगर ऐसा भी हो सकता है बाद में जाके हमारा कोई प्लेयर उनसे अच्छा हो जाए, लेकिन हमारा टीम सेटल नहीं था, तो ज्यादा होप करना भी गलत था। फिर रिटर्न मैच आया तो हम देखे क्या हुआ तो उसमें ज्यादा बोल नहीं सकते, प्लेयरों को बहुत बड़ा इंजरी हुआ, तो बहुत ही ज्यादा मिक्सड अप था, अप्स एंड डाउन्स मोस्टली, तो ज्यादा होप करना भी ठीक नहीं है। लेकिन जो भी हुआ चलो खत्म हुआ, अभी नेक्स्ट मैचेस और एक मैचेस बाकी है लीग का, which can say us that we are going to have the 30 million budget, the added 30 million budget or not. So as usual, I don't predict anything. Yeah, so, and I think Ronak is giving me thumbs up the 3rd time from the starting. So, okay, moving on to the next topic. Situation और हिंदू, उसको तो किसी हालत पे जाने नहीं दे सकते। मतलब जो 8th में फिनिश किए हैं वो नहीं होता तो वो और लेनो मार्टिनेज लास्ट में, ये 3 नहीं होते तो हम लोग शायद रेलीगेशन बैटल फाइट कर रहे होते। अभी हम लोग लास्ट मैच पे सोच रहे होते हम रेलीगेट होंगे या वॉटफोर्ड, तो उसको तो जाने दे ही नहीं सकते। मतलब इट विल बी क्रिमिनल ऑफ आर्सेनल टू लेट हिम गो। कुछ नहीं बोल, जो भी मांग रहा है दे दो उसको, बस दे दो, वो चाहिए। बट ऐसे 2 या ऐसे भी 3 हो साल पहले शायद हम लोग यही चीज ओजिल के लिए भी बोल रहे होते, कुछ भी करके ओजिल को नहीं, रखना है, ओजिल को नहीं ओजिल के लिए उस टाइम पे जो मतलब जो फैंस में आउटरेज हुआ था कि दोनों में से एटलीस्ट एक को तो रखो। पहले था दोनों को रखो, फिर दोनों में से एटलीस्ट एक को तो रखो। उसी का फायदा ओजिल उठाया। सैंचेज 400 मांगा, ओजिल 350 मांगा, सैंचेज को छोड़ के ओजिल को रख लिया। अभी क्या कर सकते हैं, अभी जो हो गया छोड़ो। उस टाइम पे ओजिल को जाने देते, सैंचेज को रखते तो शायद बेटर होता, पता नहीं। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, इंजरीज तो जो हुआ, बट जितने भी रिसोर्सेस थे हमारे पास
पता नहीं ये बोर्ड का इंटरनल प्रॉब्लम है या मैनेजर्स का प्रॉब्लम है या प्लेयर्स के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, जो हम लोग रिसोर्स ठीक ठाक यूटिलाइज भी नहीं किए। मेसूट ओजिल, ग्वेंडोजी का चलो फिर भी मान सकते हैं, बट ओजिल ने किया मुझे तो अभी तक समझ में नहीं है कि मतलब शायद हम लोग और 4-5 पॉइंट तो एटलीस्ट ले सकते थे अगर ओजिल होता तो, मुझे ये लगता है। हम एक स्टैट कहीं पे देख रहे थे, लाइक आफ्टर रिस्टार्ट नहीं सॉरी, जब से आर्टेटा मैनेजर बना है, लाइक ओजिल was the player who created the most in our team, मोस्ट चांसेस। Yes, exactly. और वो एंड का 8-9 मैच खेला भी नहीं है जबकि। एग्जैक्टली। That is obvious, right? हम मतलब हमारे पास और तो कोई क्रिएटर है ही नहीं। मतलब नहीं तो फिर मतलब क्लियर आके कुछ बोलो कि उसका ये प्रॉब्लम है, या फिर हम लोग उसको तो नहीं रखना obviously चाहते बोलेगा नहीं ना। टीम में। अपना घर तुम्हारे अगर घर पता पे नहीं किसी के यार। साथ कुछ तुम्हारे अगर घर पे तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे घर मम्मी पापा के साथ कुछ इश्यू होगा, तुम बाहर में थोड़ी बोलोगे कि ये इश्यू चल रहा है। तुम वो कोशिश करोगे घर से मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्लब की तरह की निकाल दो, वैसा नहीं बोल रहा, लेकिन तुम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। अरे लास्ट जो मैंने सुना था कि पे कट के लिए बोला था ओजिल को 15%, तो उसने वो भी नहीं किया, मना कर दिया। हाँ, तो इसके लिए 12%। शायद दैट आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लोग का प्लान था कि यू टेक अ पे कट फॉर दिस ईयर एंड देन नेक्स्ट ईयर इफ यू क्वालिफाई फॉर यूसीएल और यूईएल, इन दैट केस तुमको 7% या फुल कुछ मिलेगा। बट ओजिल को पहले से पता है कि नेक्स्ट ईयर हमको रखने ही वाले नहीं, देन अभी पे कट लेकर के फिर उसका तो एटलीस्ट नुकसान ही था खेल ना तो पाता इसमें। था। पे कट लेता तो एटलीस्ट हाँ, खेलता। पे कट में कितना ही कम था, 300 पे आता, 290 या 300 करना चाहिए था उसको, क्योंकि वैसे ही बहुत पैंडेमिक के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस है। नहीं एक्चुअली रिपोर्ट निकला था कि ओजिल अनश्योर था कि ये लोग पे कट लेकर ठीक जगह पे मतलब कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं, तो उस हिसाब से वो ओजिल नहीं किया। तो सोचा था कि मतलब ये रिपोर्ट कह रहा है कि वो खुद जो चैरिटी करते हैं वही करेगा। फिर से मेरे को थम्स अप मिल गया रौनक की तरफ से, क्या करूंगा इतना थम्स अप का। पी लो। अच्छा, फिर हम जाते रौनक पे कि बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हम नेक्स्ट ईयर यूरोप में भी क्वालिफाई ना करें एंड अब क्लब छोड़ कर दूसरे क्लब में ज्वाइन करें। And obviously we need a replacement in left wing position. So what's your thought? Who can replace and who can settle here quickly? हमको होप है एफए कप जीतने का। एमरी होता है या फिर कोई और, मतलब पता नहीं, थोड़ा सा चेंज आर्सेनल लग रहा है। लाइक वी आर गोइंग टू फेस सिटी और लिवरपूल। पहले से पूरे फैंस को पता है कि हम लोग कुछ नहीं होने वाला है उस मैच में, बट स्टिल जिस तरह से प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक लुइस, जाखा, ये लोग जिस तरह से स्टेप अप करता है बड़े मैचेस में, पता नहीं, हमको थोड़ा सा होप है इस बार। पिछले बार का यूरोपा फाइनल जैसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है। बट इन केस अगर नहीं हो पाता है, लेफ्ट विंग में मार्टिनेली बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। ये जो एक नया स्पोर्टिंग का एक प्लेयर का बात हो रहा है, जो नाम नहीं लेना चाहेंगे, पता है हम गलत कुछ बोलेंगे जरूर। विल्सन, नहीं, जोएल्सन बात मार्टिन्स, जोल्सन जोल्सन फर्नांडिस। तो बात जोएल्सन ये है कि फर्नांडिस। he is a right winger and 17-year-old, just I mean marked as 17, so not sure about his ability in case of physicality. देखो वहां पे आई गेस Seriously, he's a कुटिन्यो kid. भी खेल सकता है, अगर कुटिन्यो आया तो कुटिन्यो भी खेल सकता है, नहीं, बात वही है या कि फिर बिना यूरोपा के कोई बड़ा नाम आएगा। वही बात है ना। देखो मेरे हिसाब से तो अगर मतलब बजट का कोई चक्कर नहीं रहे और प्लेयर्स आने का जाने का ऐसा कोई सीन ना रहे, तो यूरोप यूरोप में नहीं क्वालिफाई करना एक सीजन के लिए बेटर होगा।
पूरा ध्यान लीग पे लगाओ, एक स्टेबल टीम बनाओ, उसके बाद देखा जाएगा अगले साल से। बट हाँ, अभी यूरोप नहीं आता है तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो प्लेयर्स नहीं आएंगे, जो है वो भी चले जाएंगे। तो उस हिसाब से तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जीतना नेसेसिटी बन कॉन्ट्रैक्ट जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में बहुत फर्क हो जाता है। नहीं, आर्टेटा जैसे एक बात बोला जो बहुत अच्छा लगा, नॉट स्पेंडिंग और लेस स्पेंडिंग विल मेक द डिफरेंस लाइक और ज्यादा। लाइक अभी चेल्सी हम लोग से पहले से आ गए हैं, एंड वो लोग जिस तरह का साइनिंग किए वो भी उस टाइम पे किए जब वो लोग श्योर नहीं थे कि हमको यूसीएल मिलने वाला है, यूसीएल मिलने वाला है। उस समय सारे के सारे क्लब्स 2-3 पॉइंट्स के डिस्टेंस में थे, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। बट चेल्सी उस समय अपना इंटेंशन दिखाया। आई थिंक बोर्ड को बैक करना चाहिए, बट अगर हम लोग इस तरह से कि प्लेयर नहीं आ पाएगा, पैसा कम है, दैट केस तो हम लोग 8 से भी नीचे जाएंगे अगले सीजन। नेक्स्ट सीजन हमको लगता है एवर्टन काफी अच्छा करने वाला है। लेस्टर मोस्ट प्रोबेबली, हमको लेस्टर के लिए लगता है उनका स्टार्टिंग 11 लाइक बहुत ही अच्छा टीम है, बट स्क्वाड डेप्थ नहीं है उस टीम में। लाइक कोई अभी इंजर्ड हो टॉप गया देन 6 में शायद। जो टॉप 6 सपोजिटली टॉप 6 बोलते हैं, मुझे तो लग रहा है वहां से आर्सेनल को हटा के लेस्टर घुसेगा अभी। अभी लीड्स भी आ लेस्टर गए अब हैं, लीड्स लीड्स भी यूनाइटेड। है। लीड्स अपना लीड्स अगले चैंपियनशिप सीजन जीत के टॉप आया, 6 उनके में। पास पैसे भी होंगे। और हाँ वो है, बट बट आके ही टॉप 6 में घुसेगा ये तो नहीं बोल सकते ना। Actually, पता नहीं, अब हो भी सकता है। they are planning to sign Cavani and Ibrahimovic for free. पता नहीं यार। Sort of. If not Partey, then who? Give an answer without Dokore. और कुछ स्टेडियम तो नहीं बचा भाई, सीरियसली कुछ नहीं है अभी और जो है, और वो पोर्तो वाला है डैनिलो पेरेरा, उसने तो एक इंटरव्यू में बोला कि वो आना भी चाहता है, मतलब प्रीमियर लीग में अगर किसी से ऑफर मिले तो उतना भी बुरा नहीं है क्योंकि पोर्तो का रेगुलर प्लेयर है। तो No, I बुरा नहीं think होगा। as per current report, Leicester is going to buy William Carvalho from Lisbon. So, sorry, Real Betis. So, I think NDD का निकालने का एक चांस है। थॉमस NDD पार्टी तो से पता ज्यादा नहीं। महंगा होगा। हाँ महंगा होगा। ना उससे महंगा नहीं होगा, 30-35 तक होगा। पता नहीं, प्रीमियर लीग के प्लेयर्स भी मतलब ओवर प्राइस ओवर हाइप होते हैं। आजकल मांग भी तो अभी तो सकते आज की शाम से तो कुछ थोड़ा ग्रेलिश टू आर्सेनल चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो फेक है, तो मेरे को लग रहा है हो जाएगा तो ऑब्वियसली मजा आ जाएगा। और हैं। गाइस अगर सीरी का मतलब लेफ्ट विंग में रिचार्लिसन को नहीं सोच सकते क्या? वो भी महंगा है भाई। वो 100 भी मिलियन आएगा 57 पे तो गया 100 था, 57 पे गया था वो 100 तो। मिलियन रिलीज क्लॉज। रिलीज क्लास कौन देगा? 60 में आएगा शायद, पता नहीं। लेफ्ट विंग पे साका और मार्टिनेली में काम चल जाएगा, अगर यूरोपा नहीं मिलता है तो सिर्फ लीग चल जाएगा। साका और मार्टिनेली टॉप 6 फिनिश के लिए ना पे। बट मार्टिनेली आएगा कब इंजरी से? मार्टिनेली आते आते दिसंबर एंड। एग्जैक्टली वही पढ़ रहा था कि बाय ईयर एंड। साका सीजन स्टार्ट भी तो साका लेट हो रहा है, सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। कितना 15 मैच मिस करेगा। 4 में 15 मैच और मिस कर जाएगा। और और अगर बैकअप यूरोप मैच के है, लिए क्वालिफाई करता है यूरोप तो ग्रुप छोड़ दो, स्टेज भी यूरोप छोड़ मिस दो, करेगा। 15 मैच है प्लस कैराबाओ कप है। And we have a very good क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो लगता है कि इंजुरी लिस्ट। ये पेपे के लिए भी एक कॉम्पिटिटर चाहिए राइट विंग में। नेल्सन है तो भाई। नेल्सन इज नॉट अ कॉम्पिटिटर।
नेल्सन को नेल्सन ठीक है और एक सीजन लोन में भेज सकते हैं। विलॉक को भेजो भाई। विलॉक पता नहीं, पसंद नहीं आ रहा है उसका गेम। अगर सीवीपीआर का क्या विलॉक है? बेचारा कंफ्यूज्ड है। सीवीपीआर हाँ सीवीपीआर मुस्तफी भी इंजर्ड हो गया है, और जैसा आर्टेटा बोला कि इट कैन बी वो भी वीक्स, लॉन्ग लाइक टर्म वी में कैन सी हिम बैक शायद। 7 to सेंटर 8 बैक वीक्स डेफिनेटली पकड़ एक लो। आएगा, एक देखो आना चाहिए सेंटर बैक। नहीं, सेंटर बैक 2 आना चाहिए, क्योंकि चेम्बर्स और मारी फुल ट्रेनिंग में अगर सितंबर एंड तक, तो हम सोच सकते हैं कि वो लोग का मतलब चांस मिलते, इतना लॉन्ग के बाद चांस उनको मिलते अक्टूबर 3rd वीक तक होगा। तो उस टाइम तक तो हम ऐसे ही, जितना हमारे पास स्क्वाड डेप्थ, तो उसके बाद कुछ नहीं रहेगा ना। तो और आई थिंक सोक्रेटिस का अभी टाइम हो गया कि घर से जाके कोई और रखे ले, क्योंकि चांस भी नहीं मिल रहा है एंड वी नीड बेटर सेंटर बैक। सो आई होप इफ ऑल गोस फाइन 2 सेंटर बैक आएगा। 2 सेंटर सोक्रेटिस बैक मतलब डेफिनेटली जा रहा है। सितंबर। हाँ सोक्रेटिस तो जा रहा है, बट सितंबर एंड तक की अगर बात है तो उस टाइम तक मुझे नहीं लगता बोर्ड 2 सेंटर बैक पे इन्वेस्ट करेगा। रादर कोलासिनाच को सीवी में खिला के वो सितंबर और अक्टूबर गुजार देगा। नहीं, आज का रिपोर्ट दिखा है ना कि कोलासिनाच, एल्नेनी, सोक्रेटिस आर फ्री टू लीव। तो कोलासिनाच जाएगा तो मतलब हम सोच सकते हैं कि और एक लेफ्ट बैक आने का भी चांसेस। देखते हैं अभी फ्री टू लीव उनके लिए बायर्स भी तो आना चाहिए ना। नहीं, वो मिलेगा, वो पक्का मिलेगा। अभी कोलासिनाच का टर्किश लीग में या बुंडेसलीगा में भी बहुत ये हो, मतलब डिमांड होगा। एल्नेनी तो डेफिनेटली, कोलासिनाच भी डेफिनेटली। बहुत अंडर कॉन्फिडेंट प्लेयर है। उसको पता नहीं, हमको देख के लगता है कि बॉल जब वो रिसीव, उसको डर लगता है कि सही जगह फिर हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लगता है। एंड स्पेशली लाइक उसका कॉम्पिटिटर टेर्नी जिस तरह से खेल रहा है, कोई भी प्लेयर डिमोरलाइज होगा ही। इट्स बेटर कि उसको कोलासिनाच से मूव किया जाए। रौनक, तुम्हारा नेटवर्क बहुत लैग हो रहा है। अरे यार बीच में आया था ये बैटरी लो शायद इस कारण से। अच्छा, सो हमेशा मैं ही क्वेश्चन कर जा रहा हूँ, तो रौनक बी द होस्ट एंड कंटिन्यू प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो फिर हम एक काम करते हैं, सबसे हम पूछते हैं, लाइक आई विल पुट फॉरवर्ड 15-20 नेम्स। तुम लोग ऐसे करना या ऐसे करना। ऐसे का मतलब है रखना है, ऐसे का मतलब है कि हटाना है, निकाल देना है। Okay. एक फर्स्ट लाइक आई एम टेकिंग 2 नेम्स, मार्टिनेज एंड लेनो। क्या ये दोनों को एक टीम में खुश रखा जा सकता है कि नाउ दैट मार्टिनेज हैज लाइक shown that he is like very good, क्या like Martinez would be happy that I would be number 2 और लेनो को push to number 2 and Martinez को number 1? ये चीज किया जा सकता है? देखो, अगर इसी सब से बोला जाए तो इफ वी क्वालिफाई फॉर यूरोपा, देन मार्टिनेज को कैराबाओ कप, एफए कप, यूरोपा, तीनों में परमानेंट जगह मिलेगा। सो बट बहुत ही ज्यादा मैचेस है। जब लेनो फिट था तब आर्टेटा ने बोला था देयर विल बी ओनली वन नंबर 1 फॉर मी। ये चीज वो बोला था। एक्चुअली बात ये है कि मार्टिनेज अभी 5-6 मैचेस जो किए हैं, लेनो वो 1.5 साल से करते हैं, तो ऑब्वियसली लेनो पे ज्यादा भरोसा होना भी जायज है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमको जैसा लगता है लेनो मार्टिनेज दोनों का प्राइस इज ग्रेटर देन 30 मिलियन। क्या वो लेना अरे ठीक भाई, रहेगा केपा किसी के अगर लिए? 80 मिलियन है तब तो 100 मिलियन भी चला जाएगा। केपा 75 वो छोड़ो। केपा 75 था।
वो कुछ भी हम्म, मतलब ठीक है 75 है तो ये 90 तो डिजर्व करता है लेनो। उस हिसाब से तो हम नहीं क्या लेनो बोलेंगे। लेनो ज्यादा डिजर्व करता है। मार्टिनेज के लिए हम बोल मतलब रहे हैं, नहीं लाइक अभी हमको ऐसा लगता है। हाँ करंट मार्केट प्राइस तुम देखा जाए तो लेनो का रियलिस्टिकली 45 to 50 होना चाहिए, मार्टिनेज का 25 to 30 होना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि वो जिस टीम के लिए खेल रहा है उसका पोजीशन मैटर करता है हमेशा, मतलब खुद का परफॉर्मेंस है। ठीक है चलो, नेक्स्ट नेम। मार्टिनेज वैसे भी 10 साल से बैकअप गोलकीपर है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि उसको कन्विंस करने में कि और बैकअप रहने एक में। दो साल तो कन्विंस किया जा ही सकता है हाँ, होपफुली। तो उसका ठीक है चलो, मिडफील्ड नेम कैसा है? मतलब लैकेजेट। रखो रखो। देखो, अगर ओबा निकल रहा सर है तो लगा तो रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है, किसी एक को तो रखना ही है। लैकेजेट को रहते हुए ओबा, लाइक लैकेजेट इज स्टेइंग देन ओबा। तो अगर ओबा को ऑफर दोनों भाई मिले वो को हमारे। ठीक है चलो, फर्स्ट सेबायोस जाका, टोरेरा, टोरेरा बेच सकते हैं, वो उसका 50-50 है ठीक है। गुएंडोजी कैसा को, खेल। लाइक इफ गुएंडोजी सेज दैट, लाइक अचानक से आर्टेटा आके अगर बोलता है नाउ ही इज लाइक बिहेविंग वेरी वेल, एटीट्यूड बहुत अच्छा है, इन दैट केस रखना चाहिए। फॉर मी भाई वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है ये। पर एक्चुअली क्या नहीं मुझे तो अर्धेंदु का एक्शन समझ में उतना नहीं आ रहा है क्योंकि वर्चुअल बैकग्राउंड उसका एक्शन कवर कर ले रहा अच्छा ठीक है। नहीं एक्चुअली मुझे लगता है गुएंडोजी का जो प्रॉब्लम है कि वो बॉल लेके खाली इधर उधर भागता रहता है, मतलब उसको उसका क्या कहते हैं जो एक विजन होता है ना मिडफील्ड प्लेयर्स का कि पास कहाँ पे देना चाहिए क्या कुछ, वो मुझे नहीं लग रहा कि उसमें है। वो साइड पासिंग प्लेयर है ज्यादा, मतलब एग्जैक्टली क्रिएटिविटी तो नहीं है उसका। क्रिएटिव मिडफील्ड क्रिएटिव नहीं है थोड़ा बिल्कुल भी। और ठीक है हाँ चलो फिर। मतलब वो फाउल्स जीतता है बहुत, बट हमेशा मतलब कभी 50-50 हो वो गिर गया बॉल लेके और दूसरा प्लेयर बॉल लेके निकल गया, वो खाली वो क्या कहता है रेफरी की तरफ देख के चिल्लाता रहता है कि फाउल दो फाउल दो। बहुत फ्रेजाइल है उसको, और अपने फिजिक पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मतलब प्रीमियर लीग में ठीक है फाउल जीत रहा है दैट इज गुड थिंग, बट हमेशा उसको उसका डिसीजन उसके फेवर में जाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है चलो, वन लास्ट चीज तो फिर हम तीनों से पूछते हैं, लाइक लिवरपूल एंड सिटी, ये दोनों के अगेंस्ट हम लोग जिस तरह से खेले, लाइक वी वर प्लेइंग मोस्टली इन काउंटर अटैक, बट चेल्सी इस पॉइंट टाइम में जैसे खेल रहा है, लाइक जीरो जिस तरह से हेड पे हेड मार मार के गोल कर रहा है, कैसे हम लोग मतलब कोप अप करना चाहिए? क्या 3-4-3 वुड बी अ गुड ऑप्शन, या फिर समथिंग देखो कुछ अलग सोचना होगा? नहीं इसमें मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट लाइक 3-4-3 या 4-3-3 का बात से ज्यादा मेरे को जो लगता है कि उन लोगों का मिडफील्ड से ज्यादा बॉल जाता है, मतलब मिडफील्ड हम लोग हमारा जैसे साइड पासेस ज्यादा होता है, मिडफील्ड से ज्यादा बॉल विंगर्स को जाते हैं, फुल बैक को जाता है। तो अगर हमको टफ कंपटीशन जीतना ना जीतना बात की बात है, अगर हमको टफ कंपटीशन देना है तो our midfield, central midfield and our fullback has to give their 100%. Then only we can able to control the game against them. पुलिसिच, विलियन, उन लोग का जितना पेस है, हमारे इधर टर्नी के पास उतना पेस है, बेलेरिन के पास भी है लेकिन बेलेरिन अभी लॉन्ग इंजरी से आया तो थोड़ा उसको दिक्कत हो रहा है। तो आई थिंक आवर सेंट्रल मिडफील्ड एंड आवर फुल बैक has to be give their 100%, has to give their 100%, and I think 3-4-3 is a good option against them. और देंदो?
चेल्सी के अगेंस्ट हो सकता है। क्या क्या क्या? चेल्सी के अगेंस्ट डेफिनेटली हो सकता है, बट अभी हमें देखना पड़ेगा कि मतलब जिरूड का जैसे हमारे साथ भी वो जो चीज करता था कि वो अकेले मतलब 2-3 डिफेंडर उसी को लेके बैठे रहेंगे और पास से विंगर्स निकलते थे बॉल लेके, ठीक है, उसका गेम ही वही है। तो परफेक्ट उस टारगेट। हिसाब से एग्जैक्टली तो उस हिसाब से अभी हमारे डिफेंडर्स को वो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, और फुल बैक्स को उस दिन मतलब उनके दोनों विंगर्स को बहुत अच्छी तरह से टैकल करना पड़ेगा। हमारे फुल बैक्स के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। और जो एक चीज मुस्तफी का इंजरी हो के मुझे जो लगता है कि जो हम लोग को एक चीज फायदा होगा होल्डिंग खेलने से, कि होल्डिंग एरियल क्लियरेंस उसका अच्छा है, उसका एरियल एबिलिटी बहुत बेटर है मुस्तफी से। तो उस हिसाब से जीरू को टैकल करने में शायद हम लोग को थोड़ा हेल्प हो सकता है। तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, हम लोग सिटी लिवरपूल को हराए तो ऑब्वियसली चेल्सी को हराना पॉसिबल है, बट हाँ एवरीबॉडी हैज टू गिव देयर 100% टुडे एंड एवरीबॉडी हैज टू ब्रिंग अप देयर ए गेम, दैट्स इट। सौरभ, हमारे फुल बैक्स हमें मैच जिताएंगे अगर उस दिन कुछ हुआ। तो गाइस पुलिसिक के अगेंस्ट किसको राइट बैक खेलना चाहिए, क्या लगता है? बेलेरिन या सुआरेज? बेलेरिन। मेटलन सुआरेज तो खैर नाइल्स। कप टाइड है। सुआरेज कप टाइट है, वो खेल नहीं सकता मेरे हिसाब से। मेटलन नाइल्स। अगर अच्छे से अटैक पे हम जाएंगे तो बेलेरिन चाहिए। एंड आई बेलेरिन का होप क्रॉसेस अच्छा लग रहा है। एंड आई होप बेलेरिन को राइट विंग बैक में खिलाएगा एंड मेटलन नाइल्स को लेफ्ट विंग बैक में खिलाएगा। टर्नी थर्ड से भी विथ खेलेगा। हाँ लुइस टर्नी एंड वही होल्डिंग बेटर रहेगा। डिफेंस। चलो ठीक है, तो क्योंकि मेटलन नाइल्स का 1-on-1 ज्यादा अच्छा है। लेफ्ट विंग चलो बैक तब में किसको मार्टिन करेगा? विलियन को? हाँ विलियन नहीं तो उनका राइट विंग में विलियन खेलेगा, लेफ्ट विंग में विलियन पुलिसिच। है या फिर अर्सेनल भी खेल सकता है। अर्सेनल के पास विलियन ही खेलेगा, फाइनल है। विलियन ही खेलेगा। नहीं, मैं स्टार्टिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आफ्टर हाँ। हम लोग को भाई 90 मिनट्स तक गेम को कंट्रोल करना है अगर कुछ अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। 120 चलो मिनट्स तब भी जा फिर सकता है। यही पॉजिटिव नोट के साथ तब फिर एंड करते हैं आज का। चलो थैंक यू भाई अर्जेंदु, टाइम लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा अर्जुन रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। ओके एक मिनट।